लोकसभा स्पीकर पद को लेकर नेताओं के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि लोकसभा सत्र शुरू होते ही कोई बड़ा खेल हो सकता है। दरअसल कहा जा रहा है कि एनडीए के लिए आसानी से स्पीकर पद पर अपने उम्मीदवार को बैठा देना आसान नहीं होगा। एनडीए के पास बेशक बहुमत है, लेकिन समीकरण कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। एनडीए के पास कुल 292 सांसद हैं और इंडिया ब्लॉक के पास 233 सांसद हैं, लेकिन 13 अदर्स भी हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए में जेडीयू के पास 12 सांसद और टीडीपी के पास 16 सांसद हैं। दोनों ही पार्टियां अपना अपना स्पीकर बनवाने के लिए दबाव बना सकती हैं। हालांकि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एक दिन पहले कहा कि उनकी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी बीजेपी के साथ गठबंधन में है और लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी द्वारा नामित उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। त्यागी ने कहा, जेडीयू और टीडीपी मजबूती से एनडीए में है, हम बीजेपी द्वारा नामित व्यक्ति का समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पट्टाभिराम कोमारेड्डी ने कहा कि सर्वसम्मति वाले उम्मीदवार को ही स्पीकर का पद मिलेगा। उन्होंने कहा, इसको लेकर एनडीए के सहयोगी एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि स्पीकर के लिए हमारा उम्मीदवार कौन होगा। आम सहमति बनने के बाद ही उम्मीदवार उतारा जाएगा और टीडीपी सहित सभी सहयोगी उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। बयानों से ऐसा दिखता है कि जेडीयू सीधे सीधे समर्थन के मूड में है, लेकिन राजनीति में कभी भी खेल हो सकता है। वहीं दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स में तो स्पीकर पद के लिए एक बार फिर से ओम बिरला और डिप्टी स्पीकर पद के लिए कर्नाटक की बीजेपी अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी के नाम की चर्चा सामने आ रही है। यहाँ बड़ी बात यह है कि डी पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार हैं, लेकिन दोनों के बीच काफी समय से दूरियां बनी हुई हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के बाद जरूर इस बात के संकेत मिले हैं कि दोनों के बीच संबंध मधुर हो सकते हैं। हालांकि अब अगर डिप्टी स्पीकर पद के लिए डी पुरंदेश्वरी का नाम फाइनल होता है तो चंद्रबाबू नायडू का क्या रुख होगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं अब इंडिया ब्लॉक ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग करके दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। साथ ही ये भी कह दिया है कि अगर डिप्टी स्पीकर पद नहीं दिया गया तो स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट उतार देंगे। राजनीतिक जानकारों के अनुसार इंडिया ब्लॉक को उम्मीद होगी कि अगर जेडीयू या टीडीपी में से कोई भी स्पीकर के पद पर या मुद्दे पर एनडीए के फैसले से अलग गया तो खेल हो जाएगा। ऐसे में अब समीकरण उलझता जा रहा है। जेडीयू और टीडीपी का राजनीतिक इतिहास भी गठबंधन बदलने का रहा है। ऐसे में इंडिया ब्लॉक उम्मीदें पाले होगी, लेकिन फाइनली कौन स्पीकर बनता है और कौन डिप्टी स्पीकर, ये तो 24 जून को लोकसभा सत्र शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।